पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि एसएससी जीडी 2024 के फिजिकल मेडिकल ये सारी चीज़ें चल रही हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी चल रहा है। अब आज हम बात करने वाले हैं जीसी सीआरपीएफ रामपुर के जो मेडिकल कैसे हो रहा है और रीमेडिकल में किन किन लोगों को पॉइंट दिए हैं, रीमेडिकल किस किस को मिला है, या साथ ही साथ रीमेडिकल में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। साथ ही देखेंगे मेडिकल हो कैसे रहा है, आई चार्ट्स क्या हैं, और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा मेडिकल किस में मिल रहा है। सबसे ज़्यादा इसी चीज़ के लिए कि आपके कमेंट्स आ रहे थे और आप पूछ भी रहे थे लगातार टेलीग्राम में भी कि मेडिकल और रीमेडिकल पे वीडियो बनाइए, बताइए कैसा चल रहा है, क्या क्या चल रहा है, कितने लोग पास हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें थी। अब उन्हीं पे हम बात करते हैं और देखेंगे कंप्लीट चीज़ें कि मेडिकल कैसे हो रहा है, या फिर रीमेडिकल किन किन लोगों को मिला है, या हर डेट वाइज की कितने कैंडिडेट्स किस डेट में पास किए गए हैं, कितने फेल किए गए, हर चीज़ को देखेंगे। अभी जितनी भी चीज़ें हैं उन पर बात करते हैं, और बाकी जो रिमेनिंग रहेंगी, जो अभी पता नहीं चल पाई हैं, उन्हें हम शाम तक बता देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करें तो मेडिकल बोर्ड्स की बात करें तो 3 मेडिकल बोर्ड्स हैं इस बार। 3 मेडिकल बोर्ड्स हैं, और सबसे ज़्यादा जो रीमेडिकल दिए जा रहे हैं, जैसा कि हर बार होता है कि 1-2 डॉक्टर्स होते हैं जो ज़्यादा मेडिकल दे रहे होते हैं, या कुछ होते हैं जो बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं। सेम कुछ ऐसा ही है। तो जो टफेस्ट मेडिकल बोर्ड है वो दूसरा है, सबसे ज़्यादा मेडिकल जो मिल रहा है, रीमेडिकल मिल रहा है, वो सेकंड नंबर डॉक्टर दे रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट चलते हैं तो मेडिकल पॉइंट्स जो सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं, वो आइस का पॉइंट एक अच्छा खासा देखने को मिल रहा है कि ज़्यादातर कैंडिडेट जो आइस में जिनको प्रॉब्लम थी उन्हें पॉइंट दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ कल नौकनी का भी पॉइंट 2 लोगों को दिया गया था। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, नौकनी में भी पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। अब नौकनी कैसे नापी जा रही है, ये भी आप लोगों का क्वेश्चन था, कमेंट भी आए थे इस चीज़ को लेके। तो अभी इसकी तो जानकारी नहीं है कि किस तरह से पैर खोल के नाप रहे हैं, या एंकल को एकदम एंकल के बीच से डिस्टेंस नाप रहे हैं, या फिर पैर को सीधा करके नाप रहे हैं, या लेटा के नाप रहे हैं। ये तो अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जैसे ही मिलेगी हम बता देंगे। शाम तक ये चीज़ें हम आपको क्लियर कर देंगे। लेकिन जो कुछ आई में बात करें तो आई के जो हैं इसमें पॉइंट दिए जा रहे हैं यहाँ पे। अब एक चीज़ देखते हैं कि जो पॉइंट्स हैं, अदर प्रॉब्लम्स जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं उनमें तो पॉइंट दिए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये छोटी छोटी प्रॉब्लम जो रहती हैं तो इनमें थोड़ा सा अजीब भी लगता है। ये नौकनी हो गया, या आइस के कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे किसी की जो आई है 6/9 तो है, लेकिन 6/6 नहीं है, मतलब वो लास्ट वाली लाइन नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसमें भी पॉइंट मिल जाता है, तो वो थोड़ा सा लगता है। तो वो है, बाकी मेजर इशूज़ हैं तो उनमें पॉइंट मिलना ही चाहिए अगर है आपको तो। जैसे अगर किसी को वेरिकोस वीन्स का पॉइंट है, या फिर अगर हम बात करें तो फिर स्क्विंट हो गया, या फिर कैरी एंगल हो गया, या स्वेटिंग हैंड्स का हो गया, या फिर कोई हाइड्रोसिल है, वेरिकोसिल है, या पाइल्स वाइल्स का पॉइंट है, या कह सकते हो आप कोई फिंगर में या वैसे कोई पॉइंट है, तो उन्हें पॉइंट मिलने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो माइनर पॉइंट होते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। अब किसी का बीपी का पॉइंट आ जाता है, या फिर बीपी के अलावा अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन का पॉइंट हो जाता है, या यूरिन में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, तो वो चीज़ें थोड़ी सी अलग लगती हैं, अजीब लगती हैं कि इतना यहाँ तक आए और एक छोटे से पॉइंट ने चीज़ें बिगाड़ दी। तो वो सारी चीज़ें, बाकी जो मेजर पॉइंट्स हैं उन्हें तो अब बदलाव नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये आरएमई तक चीज़ें सुधार भी हो सकती हैं। तो आगे भी इन पर बात करेंगे, लेकिन अभी देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हो रही हैं यहाँ पे। तो ये था आरएमई, जो ओवरवेट थे कैंडिडेट्स उन्हें भी दिया जा रहा है, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। अभी हम आरएमई की बात करें, किन किन का हो रहा है वो भी देखेंगे। तो पहले ही बात कर लेते हैं कि किस किस डेट वालों को क्या क्या पॉइंट मिले हैं। सबसे पहले 23 सितंबर वाले जो कैंडिडेट्स हैं, इनमें 32 कैंडिडेट थे। 32 में से 20 कैंडिडेट जो हैं, डीबी के बाद 32 कैंडिडेट हुए थे फाइनली, इसमें से 20 मेडिकली फिट हो चुके हैं। 12 जो कैंडिडेट्स हैं इन्हें रीमेडिकल दिया गया है, और ये अच्छी बात है कि रीमेडिकल बहुत ज़्यादा को नहीं दिया गया है। ना तो कुछ सेंटर्स पे ऐसा है 9-9 को पास कर रहे हैं, और बाकी 28-30 ऐसे कैंडिडेट्स को भी रीमेडिकल दे दे रहे हैं। तो उस चीज़ को यहाँ पे काफ़ी अच्छा रखा गया है। वैसे तो यहाँ पे जो फिजिकल इन लोगों का हुआ था काफ़ी लेट हुआ था, शाम के टाइम को हुआ था, लेकिन मेडिकल में थोड़ी सी अच्छी चीज़ें देखने को मिली हैं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो रीमेडिकल जो है वो कहीं बाहर नहीं हो रहा, सीआरपीएफ रामपुर में ही आपका होगा। वहीं अगर मेडिकल के लिए हम बात करें तो जो एक्सरे हो रहा है और यूरिन हो रहा है वो यहाँ पे नहीं हो रहा है। एक्सरे के लिए शायद वहाँ पे टीएमयू लेके जा रहे हैं, मुरादाबाद में हॉस्पिटल एक, तो एक्सरे के लिए वहीं पे लेके जा रहे हैं टीएमयू। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। वहाँ पे आपको बस से लेके जा रहे होंगे, डेली की डेली वहाँ बस जाती हैं, और वहीं पे आपके टेस्ट ये सब होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे रिपोर्ट आती है, हो सकता है उसी दिन आ जाए, पॉसिबिलिटी यही है कि नेक्स्ट डे आती है। आगे हम बात करें तो आरएमई आप समझ ही चुके हैं, सीआरपीएफ रामपुर में ही होता है। ये जो 12 कैंडिडेट्स हैं, केवल अभी इनका ही आरएमई चल रहा है, इनके अलावा और किसी का आरएमई नहीं हो रहा है। यहाँ पे सीआरपीएफ रामपुर की बात करें तो बस यही 12 कैंडिडेट्स हैं जिनका आरएमई चल रहा है। इसके अलावा किसी का आरएमई नहीं हो रहा है। हाँ, जो डीएमई है वो चल रहे हैं। तो 24 वालों का जो था वो डीएमई हो चुका है, लेकिन उनका फाइनल रिजल्ट नहीं आया, रिपोर्ट नहीं आई है कि कितने कैंडिडेट्स पास हैं, कितने फेल हुए हैं फिजिकल में, सॉरी मेडिकल में, और कितनों को आरएमई मिलेगा, कितने डीएमई में क्वालिफाई किए हैं। तो वो रिपोर्ट आज आ जाएगी होप सो, और आज शायद इनका रिजल्ट भी पता चल जाएगा कि कैसा कैसा है। और रिजल्ट पता चल जाता है उसी टाइम आपको आरएमई की भी रिपोर्ट दे दी जाती है कि इस डेट को आपको आरएमई कराना है।
तो ऐसे करके हो जाता है उसी टाइम 24 आवर का लगभग टाइम लगता है इस चीज़ में कि 24 आवर बाद आपका आरएमई करा ही लेते हैं लगभग। अगर हम बात करें तो 25 वालों के जो डीएमई हैं वो चल रहे हैं, 25 तारीख के जो कैंडिडेट्स थे उनका भी डीएमई चल रहे हैं, कंप्लीट नहीं हुए हैं और जैसे ही इनके डीएमई कंप्लीट होंगे इनका भी रिजल्ट आ जाएगा और आगे की चीज़ें कराई जाएँगी। वहीं अगर बात करें 26 तारीख वाले जो कैंडिडेट्स थे, तो इनका 27 तारीख को डीबी हुआ था, मतलब 26 को केवल फिजिकल हुआ था। रीज़न था क्योंकि इनका जो फिजिकल हुआ था शाम को 4 बजे हुआ था और उसके बाद टाइम नहीं था तो फिर डीबी नहीं हो पाया था, तो डीबी 27 को हुआ इनका। और फिर एक्स-रे जो है, सॉरी, ब्लड और यूरिन, ये 3 चीज़ें आज हैं, इन्हें एक्स-रे के लिए टीएमयू ले जाया जा रहा होगा और हो सकता है इनका ये सारी चीज़ें हो भी गई हों क्योंकि अभी टाइम भी काफ़ी हो चुका है और हो सकता है नहीं भी हुई हो तो ये चल रही होंगी। तो ये है, अभी तो अंदर ना कोई फ़ोन लेके गया और ना ही कोई चीज़ ऐसी हैं, तो पता शाम को ही चलेगा। लेकिन अभी इतना है कि 26 वाले जो हैं इनका डीबी हो चुका था और इनका एक्स-रे, ब्लड यूरिन, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें 27 वाले, मतलब जो कल के कैंडिडेट्स थे, तो उन्हें आज मेडिकल के लिए, जैसे कि हम सुबह ही बताए थे, इनका कल डीबी हो चुका था। फिजिकल और डीबी कल हो चुका था और आज इनके लिए बुलाया था। ये 54 कैंडिडेट्स थे जो पास हुए थे और आज इनका ये मेडिकल जो है इसके लिए बुलाया गया था सुबह। तो हो सकता है आज इनका मेडिकल स्टार्ट करा दें और मेडिकल हो रहा हो इनका, या बॉडी चेकअप जो भी चीज़ें वो कराना चाहेंगे पहले, या तो ब्लड यूरिन एक्सरे पहले कराना चाहेंगे या बॉडी चेकअप जो भी कराना चाहेंगे वो चल रहा होगा। आगे हम बात करें तो 27 सितंबर में एक कैंडिडेट ऐसा भी देखने को मिला था, हमने बताया था कि डीबी में आउट हुआ है, तो वो किस इशू से हुआ था इस पे भी बात कर लेंगे क्योंकि उस वीडियो में तो हम नहीं बता पाए थे, नॉलेज नहीं थी कि किस रीजन से वो आउट हुए थे। तो उनका डोमिसाइल का एक रीजन था जिसमें वो आउट हुए थे, तो डोमिसाइल की वजह से वो आउट हुए थे। उनका डोमिसाइल पे जो एड्रेस था वो डॉक्यूमेंट्स के, अदर डॉक्यूमेंट्स के एड्रेस से मैच नहीं कर रहा था, तो इस वजह से वो आउट कर दिए गए थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 28 सितंबर की अभी कोई अपडेट नहीं आई है। जैसे ही 28 सितंबर की रनिंग की या बाकी चीज़ों की अपडेट आएगी हम आपको बता देंगे। अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया कि कितने बजे रनिंग हुई है और क्या-क्या चीज़ें हैं। जैसे ही पता चलेगी, हो सकता है आज इनका भी डीबी करा लिया जाए क्योंकि कल वालों का भी डीबी हो गया था जब वो सुबह को ही सारी चीज़ें हो गई थी और चीज़ें अब सीधे से ट्रैक पे आ रही हैं, सारी चीज़ें अच्छे से हो रही हैं, तो वो अच्छी बात भी है। अब एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा है और ज़्यादातर लोगों ने यही चीज़ की बात की है कि आई चार्ट कहाँ है भैया? सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है कि आई चार्ट कहाँ है? आई चार्ट कहाँ है? आई चार्ट कहाँ है? बस यही चीज़ है। हर जगह कमेंट में देखें या टेलीग्राम चैनल पे देखें तो बस यही देखने को मिल रहा है कि आई चार्ट। तो भाई आई चार्ट की अभी भी थोड़ी-सी नॉलेज नहीं हो पाई है, इसमें आपको निराशा ही देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे कि आपको जो आई चार्ट है वो प्रोवाइड करा पाएँ। हो सकता है आज शाम तक हम आपको आई चार्ट दे दें, तो बस इतना है। बाकी थोड़ा-सा ट्रस्ट रखिए, जल्दी हम आपको आई चार्ट दे देंगे। तब तक ये जो इन्फॉर्मेशन थी, तो हमें लग रहा था कि आपको देना उचित है, तो वो इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुँचा चुके हैं। यही सारी चीज़ें थी जो अभी मेडिकल में चल रही हैं और मेडिकल में जिस भी चीज़ में पॉइंट मिल रहे हैं, तो उन्हें एक बारी आप देख लीजिएगा और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि पॉइंट नहीं है, आप थोड़ा-सा उनसे बच सकते हैं, तो उसका ध्यान रखिएगा। जैसे बीपी है, बीपी का इतना मेजर इश्यू नहीं है, आप चाहें तो बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने हिसाब से कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन ये है, अगर आपका नॉर्मल बीपी रहता है, तो आप जब सेंटर पे जाएँगे, वहाँ पे तो थोड़ा-सा देख लीजिएगा। आप अपना बीपी पे इतना फ़ोकस मत रखिएगा क्योंकि आप जब नए व्यक्ति के सामने जाते हैं या किसी डॉक्टर के या किसी अधिकारी के, तो अपना बीपी है, हार्ट बीट है, ये सारी अपने आप ही बढ़ने लग जाती हैं। तो बस उस पे गौर नहीं करना और ना ही आगे के फ़ेज़ पे आप थोड़ा-सा ध्यान लगाना कि आगे क्या होगा, या फिर मेरा तो इसमें, जैसे अगर मान लो नौकरी का आपका पॉइंट है, आपको लगता है कि नौकरी है आपकी और नेक्स्ट आपको पता है कि इसके बाद नौकरी ही चेक होगी, तो नौकरी को अभी माइंड से निकाल दीजिए, अभी केवल इस पे फ़ोकस रखिए। वरना कहीं पता चले नौकरी का तो पॉइंट है ही आप और उसके स्ट्रेस में आप ये एक पॉइंट और सिर पे लाद लें, तो और भी दिक्कत रहेगी। तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप बस जब बीपी नापें आपका, 1-2 बार जब बीपी नपाने जाएँ, तो 1-2 बार गहरी सी साँस लेके जाइएगा और वहाँ जाके बीपी पे फ़ोकस नहीं रखना है, मशीन की तरफ बिल्कुल नहीं देखना है कि मशीन में कितना आ रहा है। सारा बस इधर-उधर थोड़ा-सा फ़ोकस रखना है अपना, जिससे माइंड डाइवर्ट रहे। जब बीपी और ये चीज़ें नप रही होंगी तो माइंड डाइवर्ट रहेगा, तो बीपी बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। ये कुछ हैक्स हैं, इन्हें फ़ॉलो कर सकते हैं और बाकी मेडिकल के हैक्स के हम वीडियो बनाए थे स्टार्टिंग में ही, इसमें हमने बताया था कि ये कुछ हैक्स हैं, अगर इन्हें फ़ॉलो करते हैं आप, तो पॉइंट्स होते हुए भी कुछ चीज़ों में अपनी मतलब बच सकते हैं, आपको प्रॉब्लम कम हो सकती है। बाकी इसियारा का जो है कलर विज़न चार्ट चल रहा है वहाँ पे, तो उसे आप एक बारी देख सकते हैं। हमने टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखा है। वहाँ पे जो आई चार्ट है, वो भी हम अपडेट कर देंगे, लेकिन अभी जो कलर विज़न चार्ट है, वो डाल रखा है, तो उसे एक बारी आप स्टडी कर लीजिएगा। जिससे कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, वो भी एक बार देख लेना, जिससे वहाँ जाके कोई गलती नहीं हो। तो बस ये सब था और जितनी भी चीज़ें थी, उपसो आपको समझ आई होंगी। जितने भी मेडिकल पॉइंट्स थे, अगर इनके बारे में आपको जानना है या फिर पता करना है कि वहाँ पे कैसे चीज़ें हो रही हैं,
तो उसे आप जाके हमारे जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे प्लेलिस्ट बन रखी है, सारे मेडिकल के जितने पॉइंट्स हैं जो जिस तरह से चेक हो रहे हैं यहाँ पे वो सारे हमने बता रखे हैं। और जो एमएचए का लेटर है उसी से सारी चीज़ें ये डॉक्टर करते हैं। अंडरवेट, ओवरवेट भी उसी के वेट चार्ट को देख के करते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी वहाँ पे हमने बता रखी हैं। एक बारी आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, जिससे आपको जानकारी हो जाएगी। तो आप एक अनभिज्ञ नागरिक, एक अनभिज्ञ बालक नहीं दिखेंगे वहाँ जाके, आप थोड़े से एक्सपीरियंस लगेंगे और आपको लगेगा कि चीज़ों की नॉलेज है, तो थोड़े से आप कॉन्फिडेंट दिखेंगे और गलतियाँ नहीं करेंगे। अब कुछ चीज़ें आती हैं जो आपको वहाँ पे करके जानी है, तो एक तो अंडरगारमेंट ठीक से पहन के जाइएगा, मतलब फटे हुए या फिर कुछ निशान वाले नहीं होने चाहिए, जिससे आप वहाँ पे खुद को परफॉर्म करने में दिक्कत ना हो। ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं और हेयर रिमूव करके जाना है आपको। और इसके अलावा जो ध्यान रखना है, अपने आप को सही से रिप्रेज़ेंट करना है, सही से अपने आप को शो करना है। डॉक्टर जो भी देखने को बोलते हैं, आपको प्रॉपर सही तरीके से दिखाना है, जिससे आगे चल के कोई दिक्कत नहीं हो आपको और रीमेडिकल नहीं मिले। बस यही सारी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है और गलतियाँ इसमें नहीं करिएगा। बाकी जो भी आपको अगर प्रॉब्लम लगती है या कुछ चीज़ पूछनी है, तो आप पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, टेलीग्राम चैनल भी है, उसे जॉइन भी कर सकते हैं और वहाँ पे जो भी आपका मन है वो पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आगे कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो जब आए तो आई चार्ट के साथ आए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है और सबसे ज़्यादा चीज़ें जो पूछी जा रही हैं वो आई चार्ट के ही रिगार्डिंग है। तो बस यही है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।